गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार हो। तो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था और इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र के एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य कि एक समान हमने वैद्युत क्षेत्र लिया और उसी के अंदर हम क्या घुमा रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर जो कार्य आता है W बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, उसको फाइंड किया था और उसके कुछ विशेष केस देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे रखते हुए अब हम अब हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और स्थित वैद्युत ऊर्जा का हमारे पास क्या फार्मूला प्राप्त होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें, अगर हमारे पास मान लो ये कोई निकाय है या मान लो हमारे पास कोई ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, या ये माइनस तो ये भी माइनस, अगर ये प्लस तो ये प्लस। अगर हमारे पास एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अगर ये माइनस है तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये प्लस है तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। आवेश दोनों या तो माइनस माइनस हो, अगर दोनों माइनस माइनस हो तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर दोनों पर प्लस प्लस हो तो क्या होता है, उनके बीच भी प्रतिकर्षण होता है। अगर एक पर माइनस और एक पर प्लस हो तो उनके बीच क्या होता है स्टूडेंट, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। अब हमारे पास ये चार्ज हैं, ये हमारे पास जो आवेश हैं वो आवेश इस प्रकार से हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। अब हमारे पास एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। माइनस क्यू वाला चार्ज प्लस क्यू के चार्ज के कारण क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये चार्ज क्या होगा, इसके पास आएगा। तो ये चार्ज इसके पास आएगा तो इसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जी जी जी, साफ सी बात है, हमारे पास आपको पता है अगर दोनों माइनस माइनस क्यू हैं तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तब भी उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। एक माइनस है एक प्लस है तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में, आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का हमारे पास क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, सॉरी आकर्षण बल होगा। तो इनकी दूरी क्या होगी, आवेशों की दूरी कम होगी तो ये आवेश क्या होगा, इसके पास आएगा। तो इसके पास लाने में यानी आकर्षण की कंडीशन हो या आवेशों को दूर ले जाने में, यहाँ इस स्थिति हमारे पास आवेश दोनों प्रतिकर्षण यानी माइनस माइनस क्यू होने के कारण इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ हमारे पास आवेशों की प्रकृति है वो अपोजिट नेचर होने के कारण इनके बीच हमारे पास क्या होगा, इनके बीच हमारे पास क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा यानी हमारे पास आकर्षण फोर्स होगा। और आकर्षण फोर्स होगा तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, आवेश एक दूसरे से दूर चले जाएंगे।
दूर चले जाएंगे और इस स्थिति में आवेश हमारे पास क्या होंगे, सॉरी यहाँ हमारे पास आएंगे, क्योंकि एक पर प्लस है एक पर माइनस है। जब आवेश की टेंडेंसी हमारे पास एक पर पॉजिटिव हो एक पर नेगेटिव हो तो आवेश क्या होते हैं, पास आते हैं। जब दोनों आवेशों के हमारे पास साइन कैसे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इस स्थिति हमारे पास आवेश क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। तो इन आवेशों को पास लाने में और इन आवेशों को दूर ले जाने में कुछ ना कुछ हमें क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। दो आवेश हो सकते हैं, दो से अधिक भी आवेश हो सकते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और उसी कार्य द्वारा क्या करते हैं हम निकाय की रचना करते हैं, एक सिस्टम की रचना करते हैं। उसी निकाय को क्या कहते हैं, उसी कार्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक माइनस क्यू हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास प्लस क्यू ये है। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इस वाले आवेश को इसके पास ले जाएंगे। इन दोनों आवेशों को पास लाने में या या प्लस प्लस इन दोनों आवेशों को दूर ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होती है, एक निकाय की रचना होती है। तो उस कार्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पास लाने में सॉरी दूर लाने में या पास लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होती है, एक निकाय। ये हमारे पास क्या बन गया, एक निकाय बन गया। निकाय की क्या होती है, रचना होती है। उसी कार्य को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य सदैव स्थितिज ऊर्जा के कैसे होता है, बराबर होता है। तो स्टूडेंट लिखते हैं दो या दो से अधिक आवेशों को को समीप लाने में या दूर ले जाने में जाने में ले जाने में निकाय की रचना करने में किया गया कार्य को निकाय की रचना करने में किया गया या किए गए कार्य को कहते हैं, किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं। आवेश को पास लाने में, आवेश को दूर ले जाने में, जिससे हम क्या करते हैं, एक निकाय की एक सिस्टम की रचना करते हैं। तो उस कार्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। यू से प्रदर्शित करते हैं। स्थित ऊर्जा का मीनिंग उस प्रकार से है, जैसे हमारे पास दोनों आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, दोनों माइनस प्लस भी हो सकते हैं। तो आवेश को या तो आप पास लाएं या दूर ले जाएं। पास लाने में और दूर लाने में हम क्या करते हैं, एक निकाय की रचना करते हैं। पास लाने में और दूर लाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होती है, एक निकाय की रचना होती है। उसी कार्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं, स्थिर ऊर्जा यानी यू
U कार्य के बराबर होता है, कार्य मतलब W के होता है, तब U बराबर W, U बराबर W, U बराबर W। स्टूडेंट नोट्स करें, स्टूडेंट नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट दो आवेशों के लिए या किसी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पास वैद्युत क्षेत्र हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। विभव में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, उसी को हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, कोई एक निकाय है। ए और बी हमारे पास क्या है, कोई निकाय है। बिंदु ए पर हमारे पास आवेश Q1 है और बिंदु बी पर हमारे पास आवेश क्या है, Q2 है। ए से बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है। और डॉट डॉट हमारे पास क्या है, इधर इनफाइनाइट। ए और बी हमारे पास कोई निकाय है जिसके ए से पर Q1 आवेश, बी से पर Q2 आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है। तो ये चित्रीकरण लिखते हैं। माना ए बी एक निकाय है, निकाय है। ए पर Q1 बा बी पर Q2 आवेश है। ए व बी के बीच की दूरी को, बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी R है, तब विभव, तब मान लेते हैं कुछ समय के लिए हमारे पास ये जो Q2 हमारे पास आवेश है, इस Q2 आवेश को पॉइंट B पर ना मान, तो हमारे पास क्या, ये इनफिनाइट है, किसी अनंत पर है। ये हमारे पास Q2 आवेश है वो पॉइंट B पर ना होकर, मानते हैं कि हमारे पास जो Q2 आवेश है वो पॉइंट B पर ना होकर वो अनंत है। पॉइंट Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य हमारे पास निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, विभव। ए से R मीटर की दूरी पर विभव, तब विभव Q1 के कारण बिंदु ए से R मीटर की दूरी पर विभव हमारे पास क्या होगा, विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, इसे मानते हैं 1। Q1/R हमारे पास आवेश Q1 है, दूरी हमारे पास क्या है, R। मान लेते हैं यदि आवेश
Q2 को B पर ना मानकर अनंत पर मान लिया जाए, तब Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य। इस आवेश को हम इस B पर ना मानकर इधर मानते हैं, तो इसको आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या होगा, W होगा। और W का हमारे पास फार्मूला होगा V इंटू Q2। इसे मानते हैं समीकरण 2। B का मान, इस B की जगह को तो लिखते हैं समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर V का जो मान है, आप V की जगह रखिए, V का मान V की जगह रखिए, तुम्हारे पास होगा W बराबर V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। हमारे पास क्या बचा, Q2। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। और आपको पता है कि कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो W की जगह क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, हम लिख लेंगे U। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। Q1 Q2/R और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है स्टूडेंट जूल। स्टूडेंट स्थितिज ऊर्जा हमारे पास कैसी राशि है, राशि हमारे पास अदिश है। अदिश राशि के न्यूमेरिकल्स को, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए Q का जैसा मान होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसमें जो हमारे पास Q1 Q2 का मान है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखा जाएगा। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ, हमने स्टूडेंट U का फार्मूला निकाला, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। हम मान लेते हैं, यदि मानते हैं कंडीशन फर्स्ट, मान लेते हैं हमारे पास कि मान लेते हैं कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, सेम है। दोनों आवेशों की प्रकृति हमारे पास कैसी है, समान है। समान का मतलब या तो माइनस माइनस होंगे या दोनों प्लस प्लस होंगे, समान है। तब अगर दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो बल हमारे पास कैसा होगा स्टूडेंट, बल हमारे पास होगा प्रतिकर्ष सॉरी आकर्षण। सॉरी, प्रकृति समान है तो हमारे पास क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान का मतलब अगर माइनस का Q1 तो माइनस का Q2, प्लस का Q1
प्लस का Q2। अगर दोनों की प्रकृति सेम है तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तब प्रतिकर्षण होगा जिससे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दूरी बढ़ेगी और ऊर्जा हमारे पास क्या है, 1/r के व्युत्पन्नपाती है। और दूरी बढ़ेगी तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगर प्रतिकर्षण बल है तो दूरी बढ़ेगी, जैसी बात है। और दूरी बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट, घटेगी। बढ़ेगी तब U यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास बनता है स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास ग्राफ बनता है, ये रहा R और ये रहा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पहले कैसी थी, हमारे पास बढ़ी हुई थी, ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा बढ़ी हुई थी। दूरी और बढ़ी हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा घटने लगी। दूरी और बढ़ी हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा क्या ही, घटने लगी। ये इसका रहा ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान बाई अक्ष पर अधिकतम है और दूरी हमारे पास क्या थी, मान लो कोई पॉइंट ये था, दूरी हमारे पास इतनी थी। जैसी दूरी बढ़ी स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या हुई, घटने लगी। दूरी बढ़ी स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या हुई, घटने लगी। तो दूरी बढ़ने पर क्या होता है स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा दूरी की कैसे होती है, व्युत्पन्नपाती। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। नोट्स करें स्टूडेंट। अगर दोनों आवेशों की प्रकृति समान होगी, जैसे मान लो हमारे पास माइनस के Q1 माइनस के Q2 या प्लस के Q1 या प्लस के Q2, तो स्टूडेंट इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा माइनस के Q1 माइनस के Q2, इनका जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो से अधिक होगा। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, Q1 Q2 का मान क्या होगा, जीरो से अधिक होगा। इस स्थिति हमारे पास क्या होगा, अधिक होगा। और दोनों आवेश अगर माइनस माइनस हैं प्लस प्लस हैं तो हमें इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। इस स्थिति में हमारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास वैद्युत स्थित ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास एक फार्मूले में दोनों हमारे पास आगे रखे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो इस स्थिति हमारे पास तो दोनों आवेश माइनस माइनस हुए प्लस प्लस हुए तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, धनात्मक होती है, घट जाएगी। ऐसी होती है हमारे पास धनात्मक। नंबर 2 कंडीशन हमारे पास क्या है। अब हम आगे आवेश की प्रकृति कैसे लेंगे स्टूडेंट, विपरीत प्रकृति लेंगे। यदि दो आवेशों की प्रकृति विपरीत हो तब तब क्या होगा, बल आकर्षण होगा। तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर हमारे पास प्रकृति विपरीत है तो मैं इस ग्राफ को निकालता हूं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास आकृति क्या है, विपरीत है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो क्या होगा, दूरी घटेगी। आकर्षण होगा तब दूरी घटेगी। और दूरी घटेगी क्योंकि हमारे पास क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी व्युत्पन्नपाती है। इसका मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो
स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उसका मान कैसा होगा स्टूडेंट? धनात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यानी ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा हो तो हमारे पास मान ऊर्जा ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा हमारे पास बढ़ती है और धनात्मक स्थिति ऊर्जा हमारे पास क्या होती है? घटी हुई होती है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर स्थित ऊर्जा हमारे पास कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक हमारे पास कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक के लिए हमारे पास ग्राफ होगा, पहले स्थिति ऊर्जा हमारे पास क्या थी? बढ़ी हुई थी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी स्थित ऊर्जा हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? घटती जाएगी। ये हमारे पास रहा आर और ये हमारे पास रहा यू, क्योंकि इसका मान नेगेटिव है भाई हमारे पास, बाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन हमारे पास, इसका मान नेगेटिव है तो साफ सी बात है इसका मान इधर दिखाएंगे। उस वाले मान यू का मान हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था तो उसको हम बाई एक्स की धनात्मक दिशा में दिखा रहे थे, ऐसे करके यू आर आर। अगर मान हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, नेगेटिव आ रहा है ऊर्जा का मान तो हमारे पास ग्राफ ऐसे होगा। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। वाई स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। जैसे स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास माइनस के Q1 प्लस का Q2 माइनस के Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q1 Q2 या अगर के लिख लो माइनस के Q1 या माइनस के Q2 के लिए दूरी हमारे पास सब में हमारे पास क्या है? आर आर है। तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट? माइनस माइनस के लिए हमारे पास स्थिति ऊर्जा होगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q1 प्लस के Q2 बटे आर स्क्वायर, सॉरी आर, माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर। क्योंकि इसमें हमारे पास स्थिति अदिश राशि है तो इसमें Q का मान माइनस है वो रख सकते हैं, यहाँ मान रखते हो दोनों का मान क्या रखते? प्लस प्लस रखते भाई, प्लस 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 हमारे पास तो क्या आता? Q1 प्लस Q2 आता। अगर हमारे पास यहाँ माइनस रखते तो ये भी माइनस 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 हमारे पास क्या होता? प्लस होता। तो भी हमारे पास स्थिति ऊर्जा आती, हमारे पास क्या आती? प्लस आती। हमारे पास क्या आती स्टूडेंट? प्लस आती। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसी निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई निकाय है, यहाँ Q1 Q2 Q3, यहाँ डिस्टेंस ए, यहाँ डिस्टेंस ए, यहाँ डिस्टेंस ए। तो हम क्या करेंगे इस निकाय के लिए कुल स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालेंगे इसके बीच स्थिति ऊर्जा, तो वो होगी हमारे पास U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ए। इसके लिए इसके बीच निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश लिखो, Q2 Q3 बटे ए। इसके इसके बीच दिखाएंगे तो उसे लिखेंगे U डबल डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 सॉरी Q1 Q3 बटे ए। जब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा अगर मान किसी का माइनस में होता तो माइनस में मान रखते, हमारे पास प्लस में है तो प्लस में मान रख रहे हैं, तो हमारे पास होता है U बराबर, यहाँ कर दो U डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, U बराबर U डैश U डबल डैश U ट्रिपल डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे ए। इन सब में हमारे पास क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
हमारे पास बचा Q1 Q2 बटे ए, Q2 Q3 बटे ए, Q1 Q3 बटे ए, ये हमारे पास का होगा ये ऊर्जा। यानी कहने का तात्पर्य है अगर हमारे पास कोई निकाय है, अगर उस पर माइनस क्यू आवेश है तो आप उसमें माइनस क्यू रखेंगे, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश रखेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। मैं इसे अब रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक निकाय निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें निकाय क्या निकालना है स्टूडेंट? कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई निकाय है, इसके बीच की दूरी ए, हमारे पास हो गया ये माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी 2a, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास क्या हो गई 2a। इसे मान लो ए, बी और सी। हमें क्या निकालना है? पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। भाई स्टूडेंट इसे हल करते हैं। पहले निकालते हैं ए और बी के कारण हल। ए और बी के ए बी रेखा पर स्थितिज ऊर्जा यानी यू ए बी। तो यू ए बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या है? माइनस के क्यू, ये पॉइंट ए है, माइनस के क्यू और प्लस के क्यू बटे दूरी हमारे पास ए और बी की क्या है 2a। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यू ए बी प्लस माइनस माइनस, तो लिखो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की क्यू से गुणा की हमारे पास आया क्यू स्क्वायर बटे 2a। अब हम क्या निकालेंगे? बीसी पर, बीसी रेखा पर ऊर्जा, बीसी रेखा पर स्थितिज ऊर्जा, यू का मतलब हमारे पास क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे स्टूडेंट यू बी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आवेश हमारे पास क्या है? प्लस का क्यू, और यहाँ हमारे पास क्या है? प्लस का क्यू, और दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? ए। तो स्टूडेंट इसे हल करेंगे तो हमारे पास यू बी सी बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की गुणा क्यू से की हमारे पास हो गया क्यू स्क्वायर बटे ए। अब हम निकालेंगे सी एफ रेखा पर, सी ए रेखा पर स्थितिज ऊर्जा। सी ए रेखा पर हमारे पास क्या होगा? यू सी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारे पास क्यू प्लस का है और यहाँ हमारे पास माइनस का है, ऊपर माइनस का है इधर प्लस का है, तो बटे 2a। यू सी ए बराबर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू स्क्वायर बटे 2a। इस पर ए बी रेखा पर हमारे पास ऊर्जा इतनी है, बी सी पर हमारे पास इतनी आई, और हमारे पास सी ए पर हमारे पास इतनी आई। हम निकालते हैं कुल कुल स्थितिज ऊर्जा यू। यू बराबर हमारे पास होगा यू ए बी बी सी यू सी ए। सारे मानों पर इसका मान माइनस का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a, प्लस बी सी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a, प्लस सी ए का मान
माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2a। ये भी हमारे पास माइनस का है, ये भी हमारे पास माइनस का है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास। तो स्टूडेंट मैं इसे इतना रफ करता हूँ। मैं इसे तब तक इतना रफ करता हूँ। दोनों के हमारे पास हर कैसे हैं समान, इसके इसके हमारे पास हर कैसे हैं समान। तो हमारे पास हो गया u बराबर माइनस के 2, एक ये दोनों के हमारे पास दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे। हमारे पास हो गया माइनस के 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a प्लस हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a। दोनों सेम है हमारे पास, जुड़ जाएंगे, एक और एक हमारे पास हो गया 2 4 पाई बटे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 2a हमारे पास क्या बचा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a। दो से दो हमारे पास कैंसिल हो गया, u बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a। स्टूडेंट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे a क्यू स्क्वायर बटे, ये भी मान सेम ये भी मान सेम, दोनों हमारे पास क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमारे पास टोटल स्थित ऊर्जा हमारे पास जो निकाय है इसके लिए क्या आई, हमारे हमारे पास इसके लिए आई 0 जूल। 0 जूल। नोट्स करें स्टूडेंट, इसके नोट्स करें।